हेलो दोस्तों, आप सभी को मैं शुभम मिश्रा नमस्कार करता हूं। बहुत दिन बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिला है। कुछ पारिवारिक कारणों की वजह से नहीं मिल पा रहा था। आज एक बहुत ज़रूरी मुद्दा उठाने के लिए आया हूं। अगर आप मेरे से पूछें कि भारत में लोग सबसे ज़्यादा किस नौकरी के पीछे परेशान होते हैं, या मैं कहूँ तो जुनूनी होते हैं या पैशन होते हैं, तो वो नौकरी होती है सरकारी नौकरी। हर कोई चाहता है कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भारत में इन जो छात्र हैं, जो सरकारी नौकरी पाना चाहता है, इनका भविष्य कौन खराब करता है? तो इनका भविष्य खराब करने वाला एक डिपार्टमेंट से मैं आपको आज मिलाना चाहता हूँ। उस डिपार्टमेंट का नाम है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, जिसके मंत्री फिलहाल में राजनाथ सिंह हैं। तो चलिए, मैं ज़्यादा समय न लेते हुए जितने भी कैंडिडेट हैं, करीब 1600 कैंडिडेट हैं, उनका दुख आज आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। ठीक है, ये जो आप डिपार्टमेंट देख रहे हैं दोस्तों, इसकी वैकेंसी आई थी। अगर आप बहुत गौर से देखें तो ये देखिए, इसका जो कमेंस डेट था, मतलब जिस दिन से शुरू हुआ वो डेट था इसका 22 मार्च 2021, और जिस दिन ये ख़त्म हुआ है क्लोजिंग डेट, वो डेट है देखिए 12 अप्रैल 2021। ठीक है, इसके बाद जो इन्होंने एक टेंटेटिव डेट दिया था कि हम एग्ज़ाम ले लेंगे, वो दिया था करीब 15 मई 2021, लेकिन इसका एग्ज़ाम 15 मई 2021 को नहीं हुआ था। इसका एग्ज़ाम हुआ था 29 अगस्त 2021 को। हम लोगों ने बहुत इंतज़ार किया था, बाद में इसका एग्ज़ाम हुआ था। 2 प्रकार की पोस्ट थी। एक पोस्ट का नाम था ड्राफ्टमैन और एक पोस्ट का नाम था सुपरवाइज़र। ठीक है, दोनों अच्छी पोस्ट है, इसीलिए बहुत सारे लोगों ने इसको फिल भी किया, एग्ज़ाम भरा भी। उसके बाद 4 अक्टूबर को इसका रिज़ल्ट आया, मतलब इसका प्रिलिमिनरी रिज़ल्ट आया कि भैया आप पास हो गए हैं। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था करीब 20 अक्टूबर से शुरू हुआ था। 4 अक्टूबर को रिज़ल्ट आया था, और 20 अक्टूबर से 2021 से आपका शुरू हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी 23 नवंबर, जहाँ तक मुझे याद है 23 नवंबर 2021 तक पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ख़त्म हो गया था। उसके बाद क्या कहानी आती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको नोटिफिकेशन दिखा दिया मैंने, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे में ये एक लेटर बॉम्ब आता है। ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से ये एक लेटर आता है। 15 जुलाई 2022 को एक लेटर आता है। इसमें कहा गया है कि ये जितनी भी हम आपको वैकेंसी दिखा रहे हैं, इन वैकेंसी को आप अभी के लिए रोक लगा दीजिए, जिसके लिए इंग्लिश में शब्द है एम्बार्गो, कि आप जो है इस वैकेंसी पर एम्बार्गो लगा दीजिए, मतलब कुछ दिन के लिए तत्काल इस पर रोक लगा दीजिए। कौन कौन से? आर्किटेक्ट कैडर था, बैरक एंड स्टोर सुपरवाइज़र जो हमारी थी, ठीक है, उसके बाद में सुपरवाइज़र, बैरक एंड स्टोर, उसके बाद में ड्राफ्टमैन, स्टोर कीपर, मल्टी टास्किंग स्टाफ, मेट। इस पहले तो हम लोगों को बहुत समय तक विश्वास ही नहीं हुआ। आप अगर कहेंगे देख तो मैं आपके लिए पढ़ दूंगा कि वैकेंसीज मेंशन्ड इन द टेबल एट पैरा 2 above और एनी वैकेंसीज अराइजिंग हियर इन आफ्टर ड्यू टू रिटायरमेंट, डेथ और अदरवाइज इन दीज कार्डर पोस्ट शैल नॉट बी फिल्ड टिल फर्दर ऑर्डर। फर्दर ऑर्डर कब देंगे नहीं मालूम है। मैंने आपको भी दिखा दिया, 15 जुलाई 2022 का लेटर है। देखिए, 15 जुलाई 2022 का लेटर है, आप सभी के सामने ये 15 जुलाई 2022 का लेटर है। लेकिन उसके बाद ऑर्डर कब आएगा? अब 15 जुलाई 2023 और 15 जुलाई 2024, मतलब अगर देखा जाए तो 29 अगस्त 2024 को, अभी कुछ दिन पहले 3 साल हो गए हैं एग्ज़ाम को, और ये 15 जुलाई 2022 के लेटर को कम से कम 2 साल और अगस्त सितंबर 2 महीने, 2 साल और 2 महीने इसको हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में
उसके बाद जब हम लोग परेशान होने लगे, सबसे बड़ी बात क्या है, मैं बार बार आपके सामने आया हूँ और इस बात का जिक्र किया हूँ कि हमारे पास संख्या नहीं है, हम केवल 1600 लोग हैं। इसके बाद हमने ट्विटर कैंपेन किया, हमने जो है फेसबुक किया, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं हो रहा था क्योंकि सरकार वैकेंसी देना नहीं चाह रही थी आपको। उसके बाद हम फिर सब लोग अपने अपने प्रयत्न करने लगे। उसके बाद हम लोग गए चिराग पासवान के पास। ये देखिए हमारे पास लेटर है चिराग पासवान के पास। 6 दिसंबर 2022 को हम लोग पहुँचे और चिराग पासवान ने हमारा जो ये है अपील उसको सुनते हुए एक लेटर आदरणीय रक्षा मंत्री जी को, ये देखिए आदरणीय रक्षा मंत्री जी को ये पूरा लेटर उन्होंने लिखा कि भैया 23 नवंबर 2021 को सभी सफल अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी पूरा हो गया, परंतु अभी तक फाइनल मेरिट घोषित नहीं किया गया, जो संलग्न अनुरोध पत्र में स्वतः स्पष्ट है। चिराग जी ने हमारे लिए लेटर लिखा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि चिराग पासवान की थोड़ी भी नहीं चलती। चिराग पासवान ने क्या कभी फ़ोन करके पूछा राजनाथ सिंह को? ये लेटर वाला खेल हमको पता है, यहाँ से आपने लेटर लिखा, उनके पास लेटर पहुँचा कि नहीं पहुँचा, क्या हमें इसकी कोई जानकारी है? नहीं है। ठीक, उसके बाद में इनके एक सचिव हैं अभिषेक नारंग, ये आदरणीय राजनाथ सिंह को एक लेटर फिर लिखते हैं, उनके निजी सचिव को, श्री अमित किशोर को। ये देखिए, ठीक है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। कब लिखते हैं? 31 जुलाई 2024 को ये भी लिख देते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या इन लेटर का किसी के भी ऊपर कोई असर पड़ता है? उसके बाद हमारे लोग पुनः जाके मिले हैं 30 जून 2024 को। ये भी मैं आपको लेटर दिखा रहा हूँ। ये देखिए, फिर चिराग पासवान जी से मिले हैं। हमारे कुछ मित्र हैं, राजीव भाई हैं, अमित कुमार हैं, कुछ मित्र हैं, वो गए थे और वो भी मिल के आए। लेकिन उनके भी देखिए, इसमें हमने सब कुछ अच्छे से लिख के दिया है कि भैया 2021 में आपने सब कुछ पूरा कर लिया। उसके बाद जो है आप 15 जुलाई को लेटर लाते हैं कि इस पे रोक लगा देना है। उसके बाद से आप इस पे कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं देते हैं। उसके बाद ये अभी की खबर है, 12 सितंबर को आदरणीय जो नगीना लोकसभा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, वहाँ के जो सांसद हैं चंद्रशेखर रावण जी, कुछ ऐसा नाम है उनका, तो उन्होंने भी आदरणीय राजनाथ सिंह को लेटर लिखा। लेकिन मेरा ये लेटर या ये सब कुछ दिखाने का एक ही ये है कि ये डिपार्टमेंट या ये गवर्नमेंट या रक्षा मंत्रालय किस प्रकार से, अब मैं आपको ले चलता हूँ इनके वेबसाइट पे, कि ये जो निर्लज्ज लोग हैं, ये जो निर्लज्ज डिपार्टमेंट है, ये जो सुस्त डिपार्टमेंट है, इसको बच्चों की पड़ी नहीं है। ये सुस्त डिपार्टमेंट अपने मनमर्जी में चल रहा है, हाथी की तरह चल रहा है। हम बच्चे मर जाएं, हमें कुछ हो जाए, हमारे माँ बाप के सपने बर्बाद हो जाएं, उनसे ही नहीं। देखिए, जब आप ये वेबसाइट पे जाएंगे तो ये ऐसे खुलेगा, ये देखिए, और जब आप इसको पूरा खोलेंगे, ये इनकी वेबसाइट है जो हमारे लिए बनी थी कि इस पे सारे जो है हमारे रिज़ल्ट सब कुछ हमको इस पर अपडेट दिया जाएगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आज हमारी वैकेंसी को प्रोड्यूस हुआ कम से कम 3.5 साल हो गया है, मार्च में आई थी, नवंबर 2021 में आपने सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको पूरा कर लिया। अब तक आपने हमारे वैकेंसी का क्या किया? एक नॉर्मल अपडेट भी नहीं दिया है इन्होंने कि आपकी वैकेंसी रुक गई है, कि आपकी वैकेंसी कैंसिल हो गई है, या आपकी वैकेंसी नहीं होने वाली है। मैं कहता हूँ इतना एटीट्यूड या इतना जो आपको घमंड है या अभिमान है, ये क्यों है? या इस प्रकार से बच्चों के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? डर ये भी होता है कि आपके यहाँ अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो कहीं आप हम पे डंडे ना पड़वा दें, जिस प्रकार सारे अभ्यर्थियों पर देश में इस बार हो रहा है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये देखिए, मैं आपको एक एक चीज़ प्रूफ के साथ वेबसाइट के साथ दिखा रहा हूँ। इनकी दूसरी भी वेबसाइट है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये भारत सरकार की डिफेंस मंत्रालय की ये भी है, मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ कि इस पर भी है। इस पर भी किसी प्रकार का कोई अपडेट हमारे लिए अब तक नहीं आया है। तो इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोग ट्विटर कैंपेन, लोगों से मिलना, ये सब कुछ तो कर ही रहे हैं, साथ में आपका भी हेल्प चाहिए। आपके एरिया के जितने विधानसभा, लोकसभा, जितने भी लोग हैं, आप सभी को ये वीडियो शेयर करिए, फेसबुक पर डालिए, ट्विटर पर डालिए,
यूट्यूब पर डालिए, आपको जहाँ डालना है डालिए, लेकिन इस ये जो सरकार और ये जो डिपार्टमेंट हमारे साथ अन्याय करता आ रहा है, लगातार 3.5-4 वर्ष हो रहे हैं, सारे के सारे अभ्यर्थियों का जो पेशेंस है वो अब ख़त्म हो रहा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके आप लोग अपनी आवाज़ उठाइए, और ये जो मैंने वीडियो बनाया है, ये जो मैंने आपको प्रूफ दिखाया है, इन प्रूफ को मैं आपको भी अवेलेबल कर दूंगा। आप अपने एमपी को, अपने एमएलए को, अपने जो भी आपके हैं उनसे मिलिए और उनको बताइए। साथ में एमईएस डिपार्टमेंट को भी टैग करिए और रक्षा मंत्रालय को भी टैग करिए, क्योंकि ये सब हमारे गुनाहगार हैं। ठीक, आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।